Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी ऑन प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स जो मैंने बीटेक जर्नी में बनाए थे उनके बारे में बताया था। एंड उस वीडियो के बाद मुझे लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स ने रीच आउट किया था एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस थे कि भैया प्रोजेक्ट स्क्रैच से कैसे बनाएं, कैसे इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचें, कौन सा टेक स्टैक यूज करें एंड फाइनली कितने प्रोजेक्ट्स बनाना हमारी बीटेक जर्नी में सही रहेगा। YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज दे रखे हैं, ऐप क्लोन्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स बनवा भी रखे हैं। बट ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप अपने मेन प्रोजेक्ट्स की जगह मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने इनमें से किसी एक आइडिया पे प्रोजेक्ट बना रखा है देन काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी और ने उसी सेम आइडिया पे आपसे बेटर प्रोजेक्ट बना रखा हो एंड इसी वजह से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होने के चांसेस एंड इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को एज योर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट जरूर बना सकते हो, बट जो आप फाइनल प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करोगे वो आपका खुद का होना चाहिए। उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना, उसका आइडिएशन करना, डिजाइन करना एंड देन फाइनली इंप्लीमेंटेशन करना, ये सारे के सारे प्रोसेस आपको खुद से ही करने हैं एंड तभी आपका प्रोजेक्ट यूनिक होगा एंड आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस एंड इंटरव्यू में क्लियर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी जर्नी के बारे में, कैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोचा, कैसे मैंने आइडिएशन फेज में लेके गया, कैसे उनका डिजाइन किया एंड देन फाइनली इंप्लीमेंट कैसे किया, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू क्रैक ऑफर्स फ्रॉम Atlassian, Justpay, BNY Mellon, TCS, Infosys and many other such companies. And I'm sure by the end of this video आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को स्क्रैच से सोचना है एंड देन फाइनली इंप्लीमेंटेशन फेज तक कैसे लेके जाना है। तो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कॉलेज में सेकंड ईयर में डीएसए एंड कोडिंग अच्छे से करने के बाद थर्ड ईयर से मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया। इसके अंदर मैंने सबसे पहले डेवलपमेंट सीखी। यूडेमी एंड यूट्यूब पर वेब डेवलपमेंट के फ्री कोर्सेज से मैंने फ्रंट एंड एंड बैक एंड की डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी एंड उनसे चीजें कैसे इंप्लीमेंट होती हैं इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली। डेवलपमेंट सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उन्हें बनाते हैं, ये सब जानने के लिए मैंने YouTube पर ही कुछ वीडियोस देखी एंड उन्हीं वीडियोस को देखकर मैंने अपने इनिशियल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाए। अपने इनिशियल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में मैंने 4 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, टू डू ऐप, कैमरा ऐप, जीरा ऐप एंड एक्सेल क्लोन। इन सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि कैसे एक प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं एंड कैसे उसे इंप्लीमेंटेशन फेज तक लेके जाते हैं। एंड अब बारी थी अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाने की। बट मेरे प्रोजेक्ट का आइडिया क्या होगा, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एंड इसी की एडवाइस देने के लिए मैं अपने एक सीनियर के पास गया एंड उन्होंने मुझे यही बताया कि बेस्ट प्रोजेक्ट्स किसी भी फैंसी आइडिया या फिर हाई एंड टेक्नोलॉजी से नहीं बनते। बेस्ट प्रोजेक्ट्स तब बनते हैं जब आपका प्रोजेक्ट किसी एग्जिस्टिंग कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इसीलिए अपने आसपास देखो एंड जो भी आपको कॉमन प्रॉब्लम दिखती है उसी को सॉल्व करते हुए अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडिया जनरेट करो। एंड अगर बात करें टेक स्टैक की तो हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट्स के लिए टेक स्टैक ज्यादा मैटर नहीं करता। आपको फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेस की एक एक लैंग्वेज आनी चाहिए एंड उसी के बेसिस पे आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो आप मर्न या मीन कोई भी एक फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हो एंड उसी के बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट काफी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो अपने सीनियर से एडवाइस लेने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने प्रोजेक्ट्स के फेज 1 से एंड दैट वाज गैदरिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैंने अपने आसपास देखा एंड मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स दिखी, जिनमें से एक प्रॉब्लम थी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज रिलेटेड, जिसके अंदर न्यूज काफी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स एंड एटसेट्रा। ऐसे ही न्यूज रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज की न्यूज दिखाई जाती है। बट उन सारी न्यूज को मैनुअली चेकआउट करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड मैं अपने प्रोजेक्ट से इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाहता था। आप भी अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको भी काफी सारी कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिखी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को टाइम टेबल का काफी इशू होता है। कॉलेज ही इतना हेक्टिक होता है कि वो अपनी स्किल्स को सीखने एंड इंप्रूव करने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आप अपने प्रोजेक्ट से उनकी इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर आप उनके कॉलेज के टाइम टेबल में गैप्स ढूंढोगे एंड उन्हीं गैप्स को देखते हुए आप एक स्पेशलाइज्ड टाइम टेबल क्रिएट करोगे जो उनकी कॉलेज की स्टडीज पर एंड उनकी स्किल्स पर इक्वली फोकस करे। एक और आइडिया हो सकता है मल्टीपल डीएसए रिसोर्सेज का। आजकल बहुत सारे डिफरेंट डीएसए रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, बहुत सारी डिफरेंट एसडी शीट बन चुकी हैं एंड उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट हम सभी जानते हैं कि उन सारी एसडी शीट्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस तो कॉमन ही होते हैं। तो इसीलिए आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसके अंदर आप उन सारी एसडी शीट से कॉमन क्वेश्चंस फेच कर लोगे एंड उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस को कंपाइल कर अपनी ही एक एसडी शीट बना दोगे एंड वो एसडी शीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी क्योंकि उसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारी एसडी शीट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ही अगर आप भी अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो आपको भी काफी सारी कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दिखी जाएंगी एंड उन्हीं को सॉल्व करते हुए आप अपना बेस्ट प्रोजेक्ट भी तैयार कर पाओगे। तो अब मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिसाइड कर ली थी एंड अब बारी थी अपने प्रोजेक्ट्स के सेकेंड फेज में जाने की एंड दैट इज आइडिएशन एंड डिजाइनिंग।
अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं अपने यूआई के अंदर 4 डिफरेंट बॉक्सेस दिखाऊंगा एंड हर एक बॉक्स में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म की हेडलाइंस होंगी एंड अगर यूजर को किसी एक प्लेटफॉर्म की और न्यूज़ देखनी है देन वो जस्ट उनके बॉक्स पे क्लिक करेगा एंड एक पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर उसी प्लेटफॉर्म की बाकी न्यूज़ भी प्रेजेंट होगी एंड यही सेम काम ऑल 4 प्लेटफॉर्म्स के लिए इंप्लीमेंट होगा। तो ये तो हो गया बेसिक सोल्यूशन। इसके बाद मैंने सोचा कि मेरी इस ऐप के अंदर कुछ फीचर्स भी होने चाहिए एंड मैंने अपनी ऐप के अंदर 4 डिफरेंट फीचर्स इंप्लीमेंट करे। सबसे पहला फीचर था कोविड ट्रैकर। जिस टाइम मैंने ये ऐप बनाई थी उस टाइम कोविड चल रहा था एंड इंडिया में कोविड के कितने एक्टिव केसेस हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, इस सब का रियल टाइम डेटा कोविड ट्रैकर में प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद सेकंड फीचर था नोट्स। अगर किसी को कोई हेडलाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, कोई इन्फॉर्मेशन जरूरी लग रही है एंड वो उसे स्टोर करना चाहता है देन उसके लिए मुझे एक नोट सेक्शन इंप्लीमेंट करना था। यूआई क्लीन रखने के लिए नोट सेक्शन बिल्कुल बॉटम में होगा एंड जैसे यूजर उसे क्लिक करेगा देन एक एनिमेशन के थ्रू वो नोट सेक्शन पूरी यूआई की विड्थ ले लेगा एंड देन उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा टू ऐड नोट्स। आप उस ऐड नोट्स को क्लिक कर जो भी अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे लिख सकते हो एंड वो ही लोकल डीबी में स्टोर भी रहेगी। देन उसके बाद थर्ड फीचर था स्क्रीनशॉट। अगर कोई यूजर यूआई का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है देन उसके लिए भी मुझे एक बटन अवेलेबल रखना था। ओके एंड देन फाइनली लास्ट एंड फोर्थ फीचर था प्लेटफॉर्म लिंक्स। अगर किसी यूजर को उन चारों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली विजिट करना है देन उसके लिए भी एक ऑप्शन मुझे अपने ऐप में रखना था ताकि यूजर डायरेक्टली मेरी ऐप से ही उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा सके। सो अब मेरा आइडिएशन एंड डिजाइनिंग फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। काफी सारे लोग इस फेज पर ध्यान ही नहीं देते एंड डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन फेज पे बढ़ जाते हैं बट इससे उनके प्रोजेक्ट का फुल पोटेंशियल नहीं आ पाता। कोई ना कोई फीचर या फंक्शनैलिटी ऐसी होगी जो वो अपने प्रोजेक्ट में मिस कर देंगे बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको इस आइडिएशन एंड डिजाइनिंग वेव पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है एंड इसके बाद ही इंप्लीमेंटेशन फेज पे जाना है। इससे आप अपने प्रोजेक्ट को बेटर प्लान भी कर पाओगे एंड कोई भी फीचर या फंक्शनैलिटी मिस नहीं होगी। मैंने अपने नोटपैड पर अपनी ऐप का डिजाइन, फीचर्स एंड क्या क्या फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी है ये सब लिख लिया था एंड अब बारी थी अपने प्रोजेक्ट्स के थर्ड फेज में बढ़ने की एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में मैंने स्टार्ट किया बैकएंड इंप्लीमेंट करने से। अपने प्रोजेक्ट के लिए बैकएंड इंप्लीमेंट करने में मेरे पास 3 टास्क थे। सबसे पहला टास्क था डेटा फेचिंग का जिसके अंदर मुझे चारों डिफरेंट प्लेटफॉर्म से न्यूज डेटा फेच करना था एंड कोविड के लिए एक्टिव केसेस एंड डेथ्स का रियल काउंट फेच करना था। ओके देन इसके बाद सेकेंड पार्ट था डेटा क्लीनिंग का। अगर कोई डेटा नल है या फिर एम्प्टी है देन मुझे उसे अपने एक्चुअल डेटा से फिल्टर आउट करना था एंड देन फाइनली थर्ड पार्ट था डेटा स्टोरेज का। नोट सेक्शन में जो नोट्स बनेंगे उन नोट्स को मुझे लोकल डीबी में स्टोर भी करना था एंड ये थे 3 पार्ट्स जो मुझे अपने बैकएंड के लिए इंप्लीमेंट करने थे। तो मैंने स्टार्ट किया डेटा फेचिंग से। डेटा फेचिंग इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। सबसे पहली अप्रोच थी एपीआई बेस्ड अप्रोच जिसके अंदर मैं रैपिड एपीआई का फ्री सब्सक्रिप्शन लेकर चारों प्लेटफॉर्म्स का न्यूज डेटा फेच कर सकता था एंड देन सेकंड अप्रोच थी वेब स्क्रैपिंग जो हम ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं। उस टाइम में क्योंकि वेब स्क्रैपिंग सीख रहा था तो इसीलिए मैंने सेकंड अप्रोच से ही डेटा फेचिंग इंप्लीमेंट करी। देन फाइनली आया मैं डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट पर जिसके अंदर जो भी नल या एम्प्टी डेटा था मैंने उसे फिल्टर आउट कर दिया एंड देन फाइनली डेटा स्टोरेज के लिए मैंने क्रोम का ही लोकल डीबी यूज किया। जो भी नोट्स मेरे नोट सेक्शन के अंदर बनते थे मैंने क्रोम के ही लोकल डीबी में स्टोर कर लेता था। ओके तो इस तरह इंप्लीमेंट किया मैंने अपना बैकएंड वाला पार्ट। फ्रंट एंड के लिए जो लेआउट मैंने डिजाइनिंग फेज में बनाया था उसका बेसिक यूआई मैंने एचटीएमएल से इंप्लीमेंट कर दिया था एंड देन फाइनली स्टाइलिंग एंड एनिमेशंस के लिए मैंने बूटस्ट्रैप यूज कर लिया। फ्रंट एंड इंप्लीमेंट करते टाइम मैंने स्टैटिक डेटा ही यूज किया था एंड देन फाइनली जब मेरा फ्रंट एंड अच्छे से बन के तैयार हो गया तब मैंने फ्रंट एंड को बैकएंड से इंटीग्रेट किया एंड स्टैटिक डेटा को रियल डेटा से रिप्लेस कर दिया। ओके एंड इस तरह मेरा पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया था जिसको मैंने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढने से। देन मैं आया था आइडिएशन एंड डिजाइनिंग फेज पे एंड देन फाइनली इंप्लीमेंटेशन फेज में मैंने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया बैकएंड देन फ्रंट एंड एंड देन फाइनली फ्रंट एंड एंड बैकएंड को इंटीग्रेट कर मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इस प्रोसेस में मुझे काफी सारे एरर्स आए थे एंड उन सारे एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने गूगल किया, स्टैक ओवरफ्लो यूज किया, अपने फ्रेंड से पूछा बट आजकल तो एआई के पास सारे के सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं तो इसीलिए आप सब भी अपने प्रॉब्लम्स और इजीली सॉल्व करने के लिए एआई भी यूज कर सकते हो। सो ये थी मेरी पूरी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जर्नी जिसके अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को स्क्रैच से स्टार्ट किया एंड फाइनल स्टेज तक लेके गया एंड अगर आप भी सारे फेजेस सही से फॉलो करोगे देन आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक ग्रेट प्रोजेक्ट्स जिससे आपके रिज्यूमे के सिलेक्शन के चांसेस एंड आपके इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रेहन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।